बाबा साहब अम्बेडकर को अगर किसी ने सम्मान दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी। हम सब ने, देश के नागरिकों ने सरकार के साथ मिलकर सम्मान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को तो इन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने भारत रत्न भी नहीं दिया था, जबकि एक प्रधानमंत्री इनके ऐसे थे जिन्होंने खुद ही को भारत रत्न नहीं दिया था, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया। तो वो जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार थी, तब हम बाबा साहब जी अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया गया। उसके साथ साथ हमने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 ऐसे संस्थान बनाए जिसके अंदर उनको याद करते हुए उनकी दीक्षा भूमि, उनकी जन्मभूमि, उनकी शिक्षा भूमि, उनकी जहाँ बॉम्बे के अंदर जहाँ उनको अंत्येष्टि करी गई वहाँ पर चैत्य भूमि, और उसी के साथ दिल्ली के अंदर एक बहुत शानदार मेमोरियल बनाया गया। हर तरह से जो पिछड़ा वर्ग है, दलित है, उन सबको मजबूती देना संविधान के माध्यम से भी और नीतियों के माध्यम से भी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा। तो ये जो कांग्रेस है और जो विपक्ष है, खुद ने तो सम्मान दिया नहीं, लेकिन देश के ऊपर भी उंगली उठाते रहते हैं, देश को तोड़ने की बात करते रहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाते हैं। जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक होता है, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाता है। तो ये देश की जनता, खासतौर से युवा पीढ़ी, इस बात को अब खूब समझ गई है। और एक और बात मुझे याद आई, संविधान के साथ खिलवाड़ करने किसने करा? नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 16 बार संविधान बदला। इंदिरा गांधी ने तकरीबन 31 बार संविधान बदला, और राजीव गांधी ने 11 बार संविधान बदला। तो संविधान को नष्ट करने वाले तो ये लोग हैं, और इमरजेंसी भी इन्होंने लगाई। बाबा साहब अम्बेडकर को अगर किसी ने सम्मान दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी। हम सब ने, देश के नागरिकों ने सरकार के साथ मिलकर सम्मान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को तो इन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने भारत रत्न भी नहीं दिया था, जबकि एक प्रधानमंत्री इनके ऐसे थे जिन्होंने खुद ही को भारत रत्न नहीं दिया था, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया। तो वो जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार थी, तब हम बाबा साहब जी अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया गया। उसके साथ साथ हमने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 ऐसे संस्थान बनाए जिसके अंदर उनको याद करते हुए उनकी दीक्षा भूमि, उनकी जन्मभूमि, उनकी शिक्षा भूमि, उनकी जहाँ बॉम्बे के अंदर जहाँ उनको अंत्येष्टि करी गई वहाँ पर चैत्य भूमि, और उसी के साथ दिल्ली के अंदर एक बहुत शानदार मेमोरियल बनाया गया। हर तरह से जो पिछड़ा वर्ग है, दलित है, उन सबको मजबूती देना संविधान के माध्यम से भी और नीतियों के माध्यम से भी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा। तो ये जो कांग्रेस है और जो विपक्ष है, खुद ने तो सम्मान दिया नहीं, लेकिन देश के ऊपर भी उंगली उठाते रहते हैं, देश को तोड़ने की बात करते रहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाते हैं। जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक होता है, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाता है। तो ये देश की जनता, खासतौर से युवा पीढ़ी, इस बात को अब खूब समझ गई है। और एक और बात मुझे याद आई, संविधान के साथ खिलवाड़ करने किसने करा? नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 16 बार संविधान बदला। इंदिरा गांधी ने तकरीबन 31 बार संविधान बदला, और राजीव गांधी ने 11 बार संविधान बदला। तो संविधान को नष्ट करने वाले तो ये लोग हैं, और इमरजेंसी भी इन्होंने लगाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।